सो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा जो क्लास 4th का चैप्टर नंबर 13 रिवर्स जर्नी, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे और हमने जो जहाँ से बाकी था वो अब देखते हैं। ठीक है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सिया। हैव यू एवर सीन द सिया वेयर इन अ मूवी और समवेयर एल्स। तो देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था तो उसमें जो चैप्टर में हमने ये देखा था कि रिवर है मतलब नदी है, उसकी पूरी स्टोरी देखी थी कि वो स्टार्ट होती है तो कितनी क्लीन होती है, फिर उसके बाद वो लास्ट में आती है तो गांव में आती है, फिर वहाँ की जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो उन सब का केमिकल वगैरह डर्ट उसमें जाता है, तो जिसकी वजह से पानी का जो वाटर का कलर था वो कलरिंग हो जाता है केमिकल की वजह से। ये सब हमने देखा था। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो लास्ट फोटो है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लो इन द सिया। जो लास्ट पार्ट फोटो है, लास्ट में देखिए तो जो लास्ट भाग से वो सिया में जाती है, मतलब सी में जाती है, सॉरी, जो समुद्र होता है उसमें जाती है। तो हैव यू एवर सीन द सी, तो आपने कहीं समुद्र देखा है। वेयर, कहाँ देखा है। इन अ मूवी और समवेयर एल्स। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। यस, आई हैव सीन द सी। आवर वोल फैमिली हैड गॉन टू मुंबई एंड टू ड्यू फॉर अ हॉलीडे। आई सो द सी एट द बोथ प्लेस। तो हाँ, मैंने समुद्र देखा है। जो हम पूरी फैमिली के साथ घूमने मुंबई गए थे और दीव गए थे, वहाँ पे हमने सी को देखा था। ठीक है, दोनों जगह पे, मुंबई में भी है और दीव में भी है। और हमारा जो मांडवी है वहाँ पे भी, बीच पे भी है। ठीक है, जो मांडवी बीच है वो भी समुद्र। हैव यू एवर बीन, सॉरी, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी वैन। तो आप कभी नदी या सी के बीच में, मतलब समुद्र के पास गए कब। लास्ट ईयर वी हैड गॉन टू सोमनाथ ड्यूरिंग द वैकेशन। वी हैड गॉन टू द बीच देयर अ रिवर फ्लोज थ्रू आवर सिटी। तो अगले ईयर हम सोमनाथ गए थे वैकेशन में, तो वहाँ पे हमने बीच देखा था, वहाँ पे रिवर भी थी, मतलब सिटी में एक रिवर भी थी, नदी भी थी सिटी में। देयर इज़ अ रिवर फ्रंट बिल्ट ऑन द बैंक्स। We had visited this place many times. Apart from this, when we had gone to Nareshwar for a picnic, we had gone to the banks of river Narmada and had a bath in the river there. तो उसके जो हम घूमने गए थे वहाँ पे जो रिवर थी वो बैंक के ऊपर बिल्ट थी, बैंक्स के ऊपर। वी हैड विजिट, बहुत सारी जगह पे भी हम घूमने गए थे। फिर हम नरेश्वर भी गए थे पिकनिक पे, वहाँ पे भी हमने एक रिवर को देखा था। और नर्मदा नदी है, वहाँ पे भी हम नहाने गए हैं। ठीक है, रिवर में। अब सो विद योर हैंड्स एंड ड्रो हाउ द वेव्स मूव इन द सी। तो जो हम समुद्र है तो उसमें कभी आप नहाने गए होंगे, या फिर आपके भाई हैं, या फिर आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, जो उसके मूव्स होते हैं, जो हाथ कैसे हिलाते हैं वो हमको ड्रॉ करके बताना। देखिए, ऐसे जो मूव्स करते हैं ना वो नदी में, फिर सी में, वेव इन द सी मूव अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। आई कैन शो विद दिस विथ माई हैंड्स इन फ्लोइंग वे। तो इस तरह से वो फ्लोइंग करते हैं। ठीक है, हैंड। इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल। वाई, जो सी का वाटर मतलब समुद्र का पानी होता है वो का क्या पीने लायक है, और क्यों पीने लायक है, तो क्यों। जो उसका पानी है, नो, द वाटर फ्रॉम द सी इज नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज इट इज़ अ वेरी सॉल्टी। तो देखिए, जो समुद्र का पानी होता है ना वो पीने लायक नहीं होता, क्योंकि वो ढेर सारा नमक वाला होता है। आपने कभी टेस्ट भी किया होगा तो वो बहुत ही नमक वाला होता है, कि वो सॉल्टी होता है। सैंड एंड मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर मिक्स इन इट। तो उसमें रेती होती है, फिर दूसरे टाइप के भी सॉल्ट हैं, कुछ थोड़े प्रमाण में जो मीठा होता है वो भी उसमें होता है, जिसकी वजह से हम समुद्र का पानी होता है वो पी नहीं सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते। ठीक है। अब डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस थिंकिंग प्लेस इन अ रिवर फाउंड और स्टीम और एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कुड दिस बी डिस्कस। तो आपने कभी ये सोचा है कि जो रिवर होती है, फिर स्ट्रीम है, फिर जो तालाब होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट उनमें वो चेंजेस आते हैं पूरे एक ईयर में। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कुड दिस बी। तो ये सारे चेंजेस कौन से उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। यस, देयर विल बी अ चेंजेस टॉकिंग प्लेस इन अ रिवर पॉन्ड और स्टीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो पूरे साल में तीन जो हमारी मेन ऋतु हैं, तो उसमें कैसे अलग अलग जो डिफरेंट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन द मानसून,
द वाटर लेवल ऑफ रिवर पॉन्ड एंड स्ट्रीम राइज अ लॉट। तो अभी अभी मानसून गया, मतलब कि जो बारिश वाली ऋतु अभी अभी गई, तो उसमें हमने क्या देखा था, जो रिवर्स है, पॉन्ड है, स्ट्रीम्स है, तो उनमें जो पानी का लेवल होता है बहुत ही हाई हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द वाटर लेवल डिक्रीज ड्यूरिंग द समर सीजन। तो जब समर की सीज़न आती है, जो जिसे हम उनाड़ा कहते हैं, ठीक है, जो हम गुजराती लैंग्वेज में जिसे हम उनाड़ा कहते हैं, तो उस सीज़न में क्या होता है, जो पानी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि समर में आप देखना गर्मी की वजह से पानी डिक्रीज हो जाता है। समटाइम रिवर एंड पॉन्ड ड्राई अप कंप्लीटली ड्यूरिंग समर। तो कभी कभी क्या होता है, जो समर की सीज़न होती है गर्मी वाली, बहुत गर्मी होती है, तो तब क्या होता है कि जो पानी है वो रिवर में, फिर पॉन्ड्स में, जो तालाब है उनमें पूरी तरह से सूखा हो जाता है। हम कहते हैं ना, सूखा ही सूखा हो गया है सब जगह। एंड व्हेन इट इज़ रेनी वेरी हैवी फॉर मैनी डेज रिवर्स गेट फ्लोड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो कभी क्या होता है, जब मानसून की सीज़न वापस आती है तो उसमें बहुत सारी बारिश होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नदी है, तालाब है, वो सब कैसे उसमें पानी हाई हो जाता है। जो हमारा अभी साल गया मानसून वाला, तो उसमें सब जगह के तालाब है, नदी है, बड़े बड़े ऐसे जो स्ट्रीम्स हैं, वो सब कैसे हाई हो गए इस तरह से, ठीक है। अब है कि विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर। तो देखिए, हमको ऐसे पूछ रहे हैं कि जो क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं कि जो नदी है, पॉन्ड्स है, तालाब है, तो उनमें सेम ही अमाउंट होता है समर की सीज़न में और रेनी वाली, मतलब कि बारिश वाली सीज़न में और गर्मी वाली सीज़न में, क्या इनमें सेम अमाउंट होता है पानी का, पॉन्ड्स में, रिवर्स में? तो हम देखते हैं, नहीं, नो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वाटर लेवल ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स राइज ड्यू टू रेन। तो जो ये सही नहीं होता, ठीक है, पानी दोनों सीज़न में अलग अलग होता है। तो कैसे कि रेनी सीजन में क्या होता है, जो पानी होता है वो रिवर्स एंड पॉन्ड में हाई हो जाता है। किसकी वजह से? रेन की वजह से। द वाटर लेवल डज नॉट रिमेन द हाई ड्यूरिंग द समर सीजन। और इससे उल्टा ही होता है समर सीजन में, जो वाटर लेवल है पानी का, जो नदी में, वो डिक्रीज हो जाता है, कि पानी कम हो जाता है, ठीक है, समर वाली सीजन। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट रेन ड्यूरिंग समर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू दिस हीट द वाटर लेवल डिक्रीज ड्यूरिंग समर। तो ऐसा क्यों होता है समर में, कि देखिए मानसून में ढेर सारा पानी होता है, बट समर में ढेर सारा पानी नहीं होता, नदी नाले सारे जो तालाब हैं वो सब सूखे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो समर में गर्मी ज़्यादा होती है, फिर हीट ज़्यादा होती है, जिससे सब पानी है वो सूख जाता है, ठीक है, लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से दोनों में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन है, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर, पॉन्ड और पडल नियर बाय योर विलेज और सिटी। तो अब थोड़ी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपके आसपास जो रिवर है, पॉन्ड है, पडल है, आपके गांव के आसपास या आपके सिटी के आसपास, देर आर एनी चेंजेस इन देयर वाटर ड्यूरिंग समर, रेनी सीजन एंड इन विंटर। तो हमारी जो 3 मेन ऋतु है, समर, रेनी सीजन एंड विंटर में, तो इनमें कुछ चेंजेस होता है। जो आर देयर एनी चेंजेस इन देयर वाटर ड्यूरिंग समर, रेनी सीजन एंड इन विंटर। तो देखिए कि जो समर है उसमें कभी पानी, समर, रेनी सीजन एंड विंटर में, तो तीनों ऋतु में कौन से चेंजेस होते हैं पानी में, वो हमको बताने। यस, वाटर लेवल डिक्रीज और लॉट ड्यूरिंग समर। तो समर में क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज, कम हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर इट इज मीडियम हाई एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट इज़ हाईएस्ट। तो जो विंटर है उसमें क्या हो जाता है, उसमें मीडियम होता है। मतलब देखिए अभी जो हमारी ऋतु कौन सी है, विंटर वाली है, तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो थोड़ा मीडियम होता है। बट जो रेनी सीजन, मतलब कि अब जो मानसून वाली सीज़न है, तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर लेवल है वो हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए समर में थोड़ा डिक्रीज होता है, समर में सबसे ज़्यादा पानी होता है, फिर विंटर में मीडियम होता है, एंड जो रेनी सीजन है उसमें हाईएस्ट होता है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स फाउंड देयर। तो इसमें कौन से एक्वाटिक एनिमल, मतलब कि जो पानी के एनिमल्स हैं उनके नाम लिखिए। Aquatic animals like fish, frogs, water snakes, turtles, etc. are found there. Sometimes crocodiles are also found there. तो जो हमारे आसपास के जो नदी हैं, पॉन्ड है, उनमें कौन से एनिमल्स हैं? दो एक्वाटिक एनिमल्स, फ्रॉग है, वाटर स्नैक है, टर्टल्स है, फिर जो क्रोकोडाइल भी कभी कभी देखने मिलता है, ठीक है। अब व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट। तो हम इस इलाके में कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं।
प्लांट्स लाइक ग्रास, वेरियस बसेस एंड श्रब्स ग्रो अराउंड द रिवर। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रास वाले प्लांट्स हैं, फिर ब्रसिस वाले हैं, वो लेक और पॉन्ड अपार्ट फ्रॉम द टॉल ट्रीज हैव ऑल्सो ग्राउंड अराउंड इट। तो आसपास जो बड़े बड़े जो टॉल ट्री है वो भी यहाँ पे हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ बर्ड कम हियर, बर्ड्स कम हियर। तो यहाँ पे कौन से बर्ड्स आते हैं? तो बर्ड्स लाइक डक्स, एग्रेट्स, लैपविंग्स, स्ट्रॉक्स, क्रैंस, ये सब यहाँ पे आते हैं। ठीक है। हैव यू एवर सीन, हर्ड और रीड अबाउट फ्लोट्स वेयर? तो आपने कभी फ्लोट्स के बारे में सुना है कहाँ पे? यस, आई हैव हर्ड अबाउट डिस्ट्रक्टिव फ्लोट्स दैट इन केदारनाथ। माई टीचर हैड टोल्ड माई क्लास अबाउट दिस डिजास्टर। तो ये जो फ्लड आता है, जो सुनामी होती है, ठीक है, बहुत सारा पानी वाली, तो ये केदारनाथ में आई थी, फ्लड्स जिसे कहते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ फ्लड? व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ फ्लड? तो जब बाढ़ आती है तो तब क्या होता है? When there is a flood, the water of a river overflow its banks and enter the surrounding fields, village and cities। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है कि जो वाटर है, पानी है नदी का, वो बहुत ही हाई हो जाता है, वो बहुत सारे इलाकों में चला जाता है। जैसे देखिए विलेज में आ जाता है, सिटीज़ में आ जाता है। दिस गिव्स अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ क्रॉप्स, हाउसेस, पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी। ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टेशन है कि जो ट्रांसपोर्ट का है वो उनको भी इफ़ेक्ट होता है। फिर जो विलेज है उनमें, फिर जो गांव है, फिर आसपास के जो इलाके हैं, जो पीपल है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी डैमेज होता है। ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन बाढ़ की वजह से आ जाती है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कभी बाढ़ वाला सीन, तो उसमें आपने देखा होगा कैसे सब ऐसे क्रिएट करते हैं सारे, जो बहुत ही इनको डिफ़िकल्टी पैदा होती है। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड वेयर? तो आपने कभी तालाब है या फिर नदी है उसमें कभी डर्टी वाटर देखा है, खराब पानी? यस, आई हैव सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर एंड पॉन्ड। आई हैड गॉन टू माई अंकल विलेज। तो हाँ, मैंने डर्टी वाटर रिवर में और पॉन्ड में देखा है जब मेरे मामा के अंकल के घर पे गया था, उनके गाँव गया था। We went to play cricket on a ground near the lake there. I saw dirty water of their lake at that time। तो वहाँ पे लेक में मैंने डर्टी वाटर देखा था। Villagers used the place as a toilet. Women washed clothes and cattle bath in it. So the water of the lake had become very dirty। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, जो लेक है उसमें गंदगी करते थे। वहाँ की जो वुमेंस थी वो वहाँ पे क्लोथिंग धो रहे थे, मतलब क्लोथ वॉश कर रहे थे। फिर जो बाथिंग कराते हैं ना, वो उनको बेर क्या होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं कि जैसे बफेलो हो गया, फिर ये गाय वगैरह हो गई, तो उनको जो बाथिंग कराते हैं पॉन्ड में, तो इसकी वजह से भी वो बहुत ही डर्ट हो गया था। सो द वाटर ऑफ लेक हैड बिकम वेरी डर्टी। तो लेक का जो वाटर है बहुत ही डर्टी हो गया था। अब है कि तो हमने ये देख लिया। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी? इफ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज अ ड्रिंकेबल? डिस्कस। तो आप ये कैसे पता कर सकते हैं जो पानी है वो डर्टी है, ख़राब है, कि वो क्लीन दिखता है तो क्या हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं कि पीने लायक होता है क्लीन दिखने की वजह से? उसके बारे में चर्चा कीजिए। व्हेन वाटर इज डर्टी इट्स लुक येलो वाइज और ब्लैक वाइज एंड इट स्टिंक्स। तो जब वो वाटर होता है, पानी होता है, वो डर्टी होता है तो क्या होता है, वो येलो कलर का होता है या ब्लैकिश कलर का या स्टिंक कलर का। वी कैन ऑल्सो सी इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज इन द सच वाटर। तो हम देख सकते हैं डर्टी वाटर में, उसमें मॉस्किटोज वगैरह होते हैं या फिर उसमें इंसेक्ट होते हैं, जीव जंतु। Also, it is not necessary that water which looks clean is really fit to drink. This is because even though it look clean, there are maybe germs in it. Drinking such water has spoil our health. तो ये भी हम नहीं कह पाते हैं, कह सकते हैं, तो ये भी हम नहीं कह सकते जो पानी है वो कि वो क्लीन दिख रहा है तो उसको हम पी सकते हैं, पीने लायक होता है, क्योंकि उसमें देखने से, क्लीन दिखने से उसमें जो जम्स हैं वो हम नहीं देख पाते। ठीक है। जो हम ख़राब पानी होता है वो स्पॉइल करता है हमारी हेल्थ को, इसलिए हमको देख के पानी पीना चाहिए।
तो देखिए हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो हमारी स्टडी का था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, किसी को टेक्स्ट बुक में लिखने नहीं है। कुछ स्टूडेंट हैं वो मैं वीडियो में बार बार आपको समझाता हूँ कि लिखना नहीं है टेक्स्ट बुक में, फिर भी आप सब लिख के मुझे होमवर्क में भेजते हो, बट अब से किसी को लिखना नहीं है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में। सो आपका होमवर्क है वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को थोड़ा रिपीट भी कर लीजिएगा आपको होमवर्क में समझ में ना आए तो। और ऐसा हो तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर आज होमवर्क क्या है, ठीक है। सो देखिए आप ध्यान से सुनिए, जो आपका होमवर्क है कि आपकी जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 17 पे, सॉरी 7 पे, 7 ओनली 7 पे, तो उसमें देखिए लिस्ट वो लिखना है हमको, तफावत लिखनी है रिवर एंड सी की, नदी की और जो सी माने समुद्र होता है, तो इसकी मैंने यहाँ पे लिख दी है इन दोनों की डिफरेंस। तो आपको ये दोनों लिख देने हैं, ठीक है, रिवर की भी और सी की, समुद्र की। और एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि इस फोटो को देख के आपको स्टोरी लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने स्टोरी भी डाल दी है, ठीक है, तो आपको ये लिख लेनी है और लास्ट में जो इसका टाइटल है वो भी आपको दे देना है, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जो होमवर्क है आपका, देखिए आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 7 निकालिएगा पेज, वहाँ पे आपको ये सब लिखना है रिवर और सी का। फिर आपको जो ये क्वेश्चन है उसके नीचे ही है, ठीक है, उसमें स्टोरी आपको लिखनी है, यहाँ पे मैंने स्टोरी भी अपडेट की है तो आप ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। और लास्ट में आप ये टाइटल भी उस स्टोरी का लास्ट में नीचे जगह पे दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना है एंड ये लिखना है, ठीक है, और लास्ट में ये टाइटल। तो आपका होमवर्क यही है, सब कुछ आपको मैंने समझा दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे कॉल कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।